गन मेथड का इस्तेमाल कर किसान बचा रहे हैं पानी। फसलों की सिंचाई के लिए रेन गन मेथड बन रहा लाभकारी। गुंदलामो इलाके में किसान इस नई विधि से कर रहे सिंचाई। डीसीओ संजय सिसोदिया ने बताया रेन गन मेथड से सिंचाई के फायदे। पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने कहा, रामगढ़ चीनी मिल से क्षेत्र हुआ खुशहाल। इंडिया ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से सीतापुर में गन्ने की बुआई की नई तकनीक इजाद हुई है। आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये सिंचाई की एक विधि, इसके क्या फ़ायदे हैं, गन्ना किसानों को क्या फ़ायदा होता है, ये कौन सी नई विधि है और इसके अपनाने से गन्ना किसानों को क्या लाभ है, फसलों को क्या लाभ है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला गन्ना अधिकारी जो मौके पर आए हुए हैं। इन्हीं से जानने का आज प्रयास करेंगे कि सर ये जानना चाहते हैं कौन सी विधि है। इसको रेन गन मेथड बोला जाता है। इसमें आप ट्यूबवेल से एक पाइप के माध्यम से इस छोटे से यंत्र को जोड़ देते हैं और इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर से पानी बाहर निकलता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर आप इसमें डालेंगे उतनी ही ज़्यादा पानी की थ्रो बढ़ती चली जाएगी। तो अभी इसका प्रेशर थोड़ा कम लग रहा है तो इसलिए इसकी थ्रो लगभग 15 मीटर तक जा रही है। अदरवाइज़ ये 25-30 मीटर तक की भी थ्रो हो सकती है। इसको आप एक जगह प्लेस कर दीजिए खेत के बीच में और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको चलाया जाता है। चलाने के बाद ये 15 मीटर के पूरे रेडियस में एक बार में इसके अंदर इरिगेशन पॉसिबल है। इजी मेथड है, ड्रिप से थोड़ा इजी है। और इसमें बस केवल यही है कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्रेशर का पानी ज़रूर चाहिए आपको। अगर वो पानी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या किसानों को इस नई विधि से कम पानी भी खपत होता है? लगभग मान के चलिए 25 से लेकर 40% पानी की सेविंग है, पानी की बचत है इतनी। और दूसरा इसमें ये माना जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो पानी जब इस हवा के साथ कांटेक्ट करता है तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन को भी अपने साथ नीचे लेके आता है। उससे खेतों को भी हमारे लाभ है। तो लगभग एक बन जाता है केमिकल HNO3, तो वो कोलैबोरेट करके नाइट्रोजन भी एक तरह से हमारे खेत में अप्लाई हो गई और पानी की बचत तो हो ही रही है। तो दोनों फ़ायदे हैं इसमें। तो क्या माना जाए अब सीतापुर का किसान जागरूक हो रहा है, आप लोग उसे जागरूक कर रहे हैं नई नई विधियों से, गन्ने की बुआई हो या सिंचाई हो, उसको आप लोग इजाद करा रहे हैं। ये दूसरे किसानों के लिए भी इसे सीख ले सकते हैं वो लोग। देखिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का IISR रिसर्च सेंटर है लखनऊ में। वहाँ पे रेन गन से पिछले लगभग 4 साल से इसी तरह से वहाँ पे इरिगेशन दी जाती है। तो किसान हमारे जब वहाँ बीज लेने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो उनको समझ में आता है। वो साइंटिस्ट से मिलते हैं, समझते हैं। और आज देखिए हमारे सीतापुर के अंदर एक हमारे को चलता हुआ मिल गया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये किसान ने स्वयं अपनी प्रेरणा से लगाया है। हमारे संस्थानों में जाते हैं, देखते हैं, नई रिसर्च देखते हैं। नए बीज के लिए देख लिया हमारे यहाँ कितनी मारामारी है। 2000 रुपये कुंटल तक हमारे यहाँ बीज बिक गया। मतलब कितनी जागरूकता है, किसान नए बीज को लेने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो रहा है। अब हमारे यहाँ काफ़ी बीज खड़े हैं इस समय, और जो नए बीज है उनकी रेट अभी भी 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये कुंटल से कम नहीं है। और किसान खरीद रहा है और अवेलेबल नहीं है। देखिए सीट आपके सामने बोल रहे हैं, तो इस रेट में भी अवेलेबल नहीं। बिल्कुल। तो सिंचाई की नई विधि अगर किसान अपनाएं तो लागत भी कम है, क्या है ये जो नई विधि है? तो मेन इसका पर्पस जो है वो वाटर सेविंग है, पानी की बचत। क्योंकि जिस तरह से वाटर टेबल हमारा डाउन जा रहा है, और एक एस्टीमेट ये है कि हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे भी डार्क जोन में आ जाएंगे। कुछ हमारे ब्लॉक सीतापुर में ऑलरेडी डार्क जोन में हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरा पंजाब हरियाणा तो ऑलरेडी डार्क जोन के अंदर लगभग जा चुका है। तो उस डार्क जोन से अगर बचना है तो हमें 2-3 प्रैक्टिस हैं इरिगेशन की नई, जिसमें ड्रिप इरिगेशन मेन है, और दूसरा ये आपका रेन गन मेथड है। स्प्रिंकलर मेथड भी है, लेकिन स्प्रिंकलर मेथड के अंदर बहुत सारे स्प्रिंकलर एक साथ लगाने पड़ते हैं। इसमें यह है कि आपका एक स्प्रिंकलर है ये, और हाई प्रेशर में इसको आप पानी से जब इनफ्लो देते हैं, इनपुट देते हैं इसमें, तो आपका बहुत बड़े एरिया के अंदर एक ही बार के अंदर इरिगेशन इसके अंदर पॉसिबल हो जाती है।
थैंक यू। हाँ, रेन गन मेथड से ये सिंचाई कैसे हो रही है, गन्ना किसान कैसे सिंचाई कर रहे हैं, कैसे पानी की बचत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकों में आप देखते होंगे वाटर लेवल निरंतर नीचे जा रहा है। उसके लिए ये जो नई विधि है कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। गन्ना से जुड़े हुए, गन्ना किसानों से जुड़े हुए चेयरमैन रहे रामगढ़ चीनी मिल जब से स्थापित है तब से आपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। रामगढ़ चीनी मिल आने के बाद इस क्षेत्र की किस प्रकार खुशहाली देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि 90% खुशहाली केवल रामगढ़ चीनी मिल लगने के बाद हुई है। आर्थिक खुशहाली बात कर रहा हूँ। जो सड़कों का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ और विकास हुए वो तो गवर्नमेंट द्वारा हुई है। बाकी आर्थिक विकास किसान का 90% रामगढ़ चीनी मिल ने किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर इसी तरह से रामगढ़ चीनी मिल चलती रही, हमारे किसान कोऑपरेट करते रहे एक दूसरे को, तो शीघ्र ही हमारी उन्नति और बढ़ेगी। ये जो नई विधि है ये आपने कभी सोचा था कि इस विधि से ऐसे सिंचाई होगी? नहीं सोचा था, लेकिन जब देखा, यूट्यूब पर देखा गया, इधर देखा गया, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में पूरे फील्ड की सिंचाई हम कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ का सिंचाई हो सकती है और जितना पानी चाहिए उतना ही पानी हम ले सकते हैं। अक्सर होता है पानी फ्लड इरिगेशन करते हैं हम लोग तो पानी ज़्यादा हो जाता है और इस पर धूल जम गई पत्तियों पर तो वो भी से दूर रहती है। अगर हम कोई दवा छिड़कना चाहे तो इसमें ड्रिप लगा वो डाल दे कोई बोतल से, धीमे धीमे वो भी दवा भी हमारी इसमें काम करती रहेगी। हमारी फर्टिलाइज़र भी हम इससे यूज़ कर सकते हैं टोटल। और पूरा वेस्टेज ऑफ वाटर जो हमारा है, पानी का बहुत बचत हो जाएगी, वेस्टेज नहीं होगा पानी। तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक है हमारी। पानी की बचत हो जाएगी। और देखिए पानी की बचत की ये नई विधि है जिसे बहुत कायदे से समझाया हमने, समझाने का किसानों के लिए इसलिए प्रयास किया चूँकि जिला गन्ना अधिकारी और रामगढ़ चीनी मिल जो है वहाँ की सोसाइटी के चेयरमैन रहे, उनसे इसलिए जानने का प्रयास किया कि किसान इस विधि को अपना सकता है, पानी की बचत कर सकता है। सीतापुर के कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर वाटर लेवल निरंतर नीचे जा रहा है, वहाँ के लिए ये विधि कितनी कारगर हो सकती है। और किसानों के लिए भी पानी की बचत है और एक नई टेक्निक है, इससे नाइट्रोजन भी नीचे लाता है और उपजाऊ बनाता है फसल को। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ही कारगर है। और आने वाले दिनों में सीतापुर में अगर किसान इस विधि को अपनाते हैं तो पानी की बचत करते हैं, जिसके लिए पूरा देश प्रयासरत है और किसान इसमें सहभागी बने, यही आई इंडिया की भी अपील है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। आगे देखिए 24 फरवरी शुक्रवार को कैसे कोरोना काल ने डॉक्टर को बना दिया आधुनिक किसान। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।